आज ही मैं आपके साथ नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि गली मोहल्लों में ये तंदूर पे लोग लगाते हैं। ख़मीरी रोटी भी कहते हैं, नान भी कहते हैं उसे। मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो वो अक्सर डिमांड करते हैं, मम्मा जी हमें मंगवा के दें। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना घर पे ही बनाई जाइए। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ बीन्स, जिसे लाल लोबिया, बड़ा लोबिया भी कहते हैं। और वो मैं कैसे बनाती हूँ, आप इसे ज़रूर देखें। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे जी तमाम चीज़ों को, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें वगैरह को, तमाम चीज़ों को मैंने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया है। वहाँ यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ऑयल, जब इन चीज़ों को हम ग्राइंड करते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करके, तो इनको अच्छे से भुनाई होनी चाहिए। इनकी भुनाई अच्छे से करनी चाहिए, ताकि जो है ना इसका टेस्ट जो है ना वो पक जाए। तो यहाँ पे चीज़ मैंने कोरमा मसाला जो है ना वो 2 टेबल स्पून जो है ना वो ऐड किया है। आप इसमें इस रेसिपी में कौरमे मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप फिर देखिएगा कि टेस्ट कितना अच्छा आता है। बीन्स जो है ना ये कोई-कोई बना सकता है। तो ये जो बीन्स का पानी बचा था, ये भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसको भी मैं एंड पे इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो बीन्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बीन्स में दही जो है ना अच्छे से फेंट के दही भी इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा-सा दही मैंने ऐड कर दिया है, तो दही में इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। भुनाई हमारी हो चुकी है। अब इसमें हम नमक, लाल मिर्च, हल्दी ये टेस्ट के मुताबिक डाल देंगे। 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है, 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है, और थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना वो ऐड कर दी है, क्योंकि हमने इसमें कौरमा मसाला भी ऐड कर दिया था। इसमें मिर्ची जो है ना फिर ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, इसलिए बच्चे कम ही खाते हैं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीन्स का पानी बचा था मेरे पास, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। वो भी ऐड करके अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पे जितना आपने शोरबा वगैरह जितना गाढ़ा रखना है, उतना ही आपने पानी ऐड करना है, क्योंकि बीन्स हमारे पहले ही बॉयल हो चुके थे। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया, तो अच्छे से लोबिया जो है ना हमारा गल चुका था। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से गल चुका है, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे कसूरी मेथी जो है ना वो थोड़ी-सी मसल के हाथ में ऐड कर देंगे इसमें। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, मैं तो हर खाने में ऐड करती हूँ। तो नान बनाने के लिए यहाँ पे तवे को गरम कर लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे नान जो है ना मैंने बेल लिया है, और इसके ऊपर ना थोड़ा-सा हरा धनिया और सफ़ेद तिल जो है ना वो चिपका देंगे थोड़े से। तो यहाँ पे तवे के ऊपर जो है ना पानी डाल देंगे। पानी डालने का मकसद ये है कि ये जो नान है ना तवे के साथ हमारा चिपका रहे। तो ये देखिए जी, मैंने नान ऊपर डाल दिया है। तो ये जी डो जो है थी, ये मेरे पास बनी हुई थी, पहले ही रेडी थी, क्योंकि मैंने पहले पिज़्ज़ा बनाया था। जो अगर मेरे पिज़्ज़े की रेसिपी जिसने नहीं देखी, वो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि मैंने 2 इन 1 पिज़्ज़ा बनाया था, और वो बहुत ही अच्छा बना था। तो मेरी वीडियो वायरल भी हुई है। यहाँ पे आपने ये साथ पतीला देखा होगा, ये पतीले में नान ही बेक हो रहा है। तो यहाँ पे आपने मेरी वीडियो को, नान वाली को ज़रूर जाके देखना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना था, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। तो उसी से ये डो बची थी, जिसकी वजह से फिर मैंने जो है ना नान रेडी कर लिए थे साथ ही। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा आपको अगर लगे कि नान जो है ना साथ से उतर रहा है, तो आपने थोड़ा-सा पानी और ऐड करके ऊपर से थोड़ा-सा ना ऐसे टैप-टैप कर देना है। तो फिर जो है ना आपका नान जो है ना उतरेगा नहीं। तो यहाँ पे देख लें एक दफ़ा थोड़ा-सा उठा के कि नान आपको उतरता तो नहीं, फिर थोड़ा-सा पानी डाल के चिपका दें। तो यहाँ पे थोड़ी-सी फ्लेम जो है ना ज़्यादा तेज़ करके आपने सेकना है ऐसे, तवे को उल्टा करके। तो यहाँ देखिए नान हमारा कितना अच्छे से रेडी हो चुका है, इतना मज़े का, इतना टेस्टी बना था, और पिज़्ज़ा भी हमारा बड़ा अच्छा बना था, जो मैंने पहले पिज़्ज़ा बनाया था। तो आप मेरे पिज़्ज़े की रेसिपी देखने के लिए ज़रूर मेरे जो है ना चैनल पे जाके देखें। आपको पिज़्ज़े की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको देखते ही पिज़्ज़ा मेरा पसंद आएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे देखिए जी नान हमारा रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नान की जो डो बनाऊँगी ना, वो आपके साथ डिटेल के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो दूसरा नान है वो भी मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है, और हरा धनिया और सफ़ेद तिल जो है वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप टोस्टर की मदद से, यहाँ पे फिर या कोई आपके पास कोई भी चीज़ है, या ये विस्पी के मदद से, स्पून की मदद से आप कट लगा सकते हैं, जैसे नान के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम थोड़ी-सी तेज़ करके मैंने इसको सेका है। तो कितना अच्छा लुक आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे।
कितना अच्छा हमारा जो है ना नान बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ऊपर देसी घी भी डाल दिया था ऊपर थोड़ा सा। देसी घी से भी अपना ही टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के जो है ना हमारे नान बन के रेडी हो चुके हैं। घर की चीज़ बनी हुई की तो अपनी ही बात होती है, साफ़ सुथरे हाथों से बनी हुई होती है और हेल्दी होती है बच्चों के लिए भी और सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक यूनिक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।